तो इस मूवी में हमें पुराना जमाना दिखाया गया है जब इंसान केव्स में रहा करते थे, यानी 20,000 साल पहले का टाइम। इस मूवी में उसी जमाने में रहने वाले एक ट्राइब का जिक्र है। इस ट्राइब का लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव था। उसका एक 18 साल का बेटा भी था। उसका नाम केडा था, लेकिन क्योंकि वो भी छोटा था तो उसमें अपने फादर की तरह पावर नहीं थी और ना ही अभी उसे ठीक से शिकार करना आता था। लेकिन उसके फादर यानी इस ट्राइब के लीडर उसे कहते थे कि एक ना एक दिन तो तुम्हें सीखना होगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें मेरे जैसा बनना है। पर उस लीडर की वाइफ कहती कि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, इसे शिकार पर मत लेके जाएं। तो लीडर उससे कहता कि नहीं, अगर तूफान आने वाला है और सर्दियों में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, हम शिकार पर जाएंगे क्योंकि हमें अगले कुछ महीनों के लिए खाना जमा करना है। तो केडा भी हमारे साथ जाएगा। अब ये सब अपनी टीम बनाकर दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं ताकि कुछ शिकार करें। इनको काफी टाइम लग जाता है। ये नदियाँ क्रॉस करते हैं, जंगलों में से गुजरते हैं और फाइनली एक जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारे जानवर हैं जो कि जंगली भैंस से थे। अब इस ट्राइब का लीडर इन सबको ऑर्डर देता है कि हमें बचना होगा, तो अपने अपने नेज़े इन जंगली भैंसों की तरफ फेंक दो। अब दूसरी तरफ जब उन जंगली भैंसों को पता चलता है कि ये लोग हम पर अटैक करने वाले हैं, तो वो भी इनकी तरफ भागने लगते हैं। वो इतने गुस्से वाले थे कि वो इन इंसानों को मार ही डालते। लेकिन जैसे ये ट्राइब वाले इनकी तरफ नेज़े फेंकते हैं तो ये सारे डर के भागने लगते हैं। हालांकि ट्राइब वालों ने इनको मारने के लिए नेज़े नहीं फेंके थे, उन्होंने तो सिर्फ इन जानवरों को डराया था कि ये भाग जाएं। लेकिन उनको क्या पता था कि आगे खाई थी। वो जंगली भैंसे इतनी तेजी से दूसरी तरफ भागे कि वो खाई में गिरने लगते हैं। देखते ही देखते उन भैंसों का सारा झुंड खाई में गिर जाता है। लेकिन सबसे आखिर पे इन जानवरों का लीडर होता है जो कि बहुत बड़ा था। वो जंगली भैंसा काफी गुस्से में था। वो तो जंगली भैंसा उसी की तरफ बढ़ने लगता है। वो केडा को काफी जख्मी कर चुका था। अब उस जंगली भैंसे ने केडा को अपने सींगों पर ही उठा लिया था ताकि उसे भी वो खाई में फेंक सके और अपना बदला ले सके। लेकिन लीडर फौरन से अपना नेज़ा उठाता है और उस जंगली भैंसे की तरफ फेंक देता है। नेज़ा तो उस भैंसे को लग जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। केडा नीचे गिर चुका था। वो खाई बहुत ही गहरी थी। अब सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम कुछ दिन पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पर ये लोग शिकार पर जाने की भी तैयारी कर रहे थे। तो ट्राइब का लीडर सब कबीले वालों से कहता है कि चलो मेरे लिए औजार बनाकर दिखाओ, कुछ ऐसे वेपन्स बनाओ जिनसे हमारा शिकार आसानी से हो सके। अब सब अपने अपने वेपन्स यानी औजार बनाने लगते हैं। केडा भी अपना औजार बनाकर अपने फादर यानी उस ट्राइब के लीडर को दिखाता है। लीडर कहता है, वाह, मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा वेपन बनाया। लीडर को एक और लड़के का बनाया गया वेपन पसंद आता है, तो वो बाकी कबीले वालों से कहता है कि हमें इन दोनों की पावर को और चेक करना होगा। वो अपने कबीले वालों से कहता है कि आप इन दोनों को मारें, इनकी स्ट्रेंथ चेक करें। खुद वो लीडर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है क्योंकि उसके बेटे को बीमार पड़ रही थी, लेकिन उसके लिए ऐसा करना जरूरी भी था ताकि वो अपने बेटे की पावर चेक कर सकता। अब जब वो लोग मारना बंद करते हैं तो वो लीडर अपने बेटे के पास जाता है और उसे प्यार करता है। उससे कहता है कि इस फेज में भी तुम पास हुए, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुमसे खुश हूँ और जल्दी तुम बाकी चीजें भी सीख जाओगे। वो अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें शिकार पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। अब रात हो जाती है। लीडर अपनी बीवी के साथ होता है यानी केडा की माँ के साथ। तो वो उनसे कहती है कि आप एक बार फिर सोच लें, केडा अभी बच्चा है। आप भी जानते हैं कि शिकार के दौरान कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लीडर कहते हैं अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेगा तो निखरेगा कैसे, यानी उसमें हिम्मत और पावर कैसे आएगी। हम पे मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि हम उन्हें ओवरकम करना सीखें और हमारे लिए फिर सब कुछ आसान हो जाए। और वैसे भी तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारा बेटा है तो वो हम जैसा बहादुर ही बनेगा। तो लीडर की वाइफ उनसे कहती है कि ठीक है, मुझे आप दोनों पर भरोसा है। और फिर अब वो दिन आ जाता है जब इन लोगों ने शिकार पर निकलना था। ये लीडर अपने लोगों की टीम बनाकर शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते एक स्टोन स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि इनके बाप दादा ने बना रखा था ताकि इनको सही डायरेक्शन का पता चल सके। उस जमाने में लोग इस तरह की चीजें बनाकर या सितारे देखकर डायरेक्शन का पता लगाया करते थे। अब ये लोग चल रहे होते हैं कि सामने से इन्हें एक और कबीला आता हुआ दिखाई देता है। उनको पता चलता है कि वो भी शिकार पर आया है। अब ये सब एक साथ मिल जाते हैं। अब आगे चलकर इन्हें एक जंगली पिग मिलता है। कबीले का लीडर अपने बेटे केडा से कहता है कि इसको मारो, इसका शिकार करो। लेकिन केडा ने आज तक किसी जानवर को कुछ नहीं किया था तो उसका दिल नहीं चाहता उसे मारने का। तो लीडर कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी भी मेरे बाद इस ट्राइब के लीडर नहीं बन पाओगे, फिर तुम्हारी जगह मुझे किसी और को लीडर बनाना होगा। अब रात को एक जगह पहुंचकर ये लोग आग जला लेते हैं और उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं।
तभी इन्हें किसी जानवर की आवाज आती है। लीडर इन सबसे खामोश रहने को कहता है। अचानक से एक छुपा हुआ शेर बाहर आता है। वो वहाँ से कैडा के दोस्त को झपट कर अपने साथ ले गया था और ये सीन कैडा से बर्दाश्त नहीं होता। वो काफी डर जाता है। अब ये सब लोग उस लड़की की याद में कुछ पत्थर रखते हैं और आगे के लिए निकल जाते हैं। अब सारा दिन ये लोग मेहनत करते हैं और रात भी यहीं पर हो जाती है। आज ये सब लोग एक गार में रुके थे। अब कबीले का लीडर और उसका बेटा कैडा कार से बाहर आते हैं तो लीडर उसको उन दोनों के हाथ पर बनाई गई डिजाइन आसमान से मैच करने को कहता है, जो कि उनको रास्ता ढूंढने में मदद कर सकते थे। और फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है और अच्छी अच्छी बातें समझाने लगता है। वो कुछ भेड़ियों को देखते हैं, लेकिन उनमें से एक भेड़िया था जो कि लहता खड़ा हुआ था और वही उनका लीडर था। तो लीडर अपने बेटे कीडा से कहता है कि देखो ये सबसे लहता है, तभी तो लीडर है। वो लीडर बहुत रोने लगता है क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि इतनी सख्त चोट लगने के बाद उसका बेटा जिंदा नहीं बचा होगा। वो उधर ही बैठा रहता है और अपने बेटे को आवाजें देता रहता है, लेकिन उसका बेटा उसे कोई जवाब नहीं दे रहा होता। इसी तरह रात हो जाती है। उसके कबीले वाले भी वहाँ पर होते हैं। वो सारी रात अपने बेटे को पुकारता है, उसे आवाजें देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सब लोग समझते हैं कि केडा मर चुका है। वो लोग उसकी मेमोरी में भी वहाँ पर पत्थर रख देते हैं, जैसा कि वो किसी के मरने के बाद करते थे। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि केडा के पास कुछ परिंदे आकर उसे नोचने लगते हैं, लेकिन तभी केडा को होश आ जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। वो काफी डर जाता है और अपने कबीले वालों को और अपने फादर को बुलाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि सारे वहाँ से जा चुके थे। अब वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहाड़ ऐसा नहीं था कि उससे नीचे उतरा जा सके। फिर अचानक से वहाँ एक मिरेकल होता है और बारिश शुरू हो जाती है। जिस खाई में वो जाने वाला था वो खाई पानी से भर जाती है। केडा को स्विमिंग आती थी तो वो उस पानी में जंप लगा देता है और स्विम करके किनारे पर आ जाता है। इस दौरान वो बेहोश हो चुका था और वो बहता बहता ही यहाँ पहुँच गया था। जब उसे होश आता है तो वो काफी जख्मी होता है। वो अपने पाँव को पास पर ही लकड़ी और पत्थरों से ठीक करता है और फिर चलने की कोशिश करता है। वो अब ऊपर पहुँच चुका था, यानी उसी जगह जहाँ से वो गिरा था। वो देखता है कि उसके कबीले वालों ने उसे मरा हुआ समझकर वहाँ पर वैसे ही पत्थर रख दिए हैं। तो वो काफी टूट जाता है कि ऐसे कैसे इन लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। वो चिल्ला रहा होता है और इसी की आवाज सुन के वहाँ पे कुछ भेड़िए आ जाते हैं। वो इसकी तरफ बढ़ने वाले होते हैं कि तभी ये भागता भागता एक दरख्त की तरफ पहुँच जाता है। केडा उस दरख्त पे चढ़ जाता है। अब भेड़ियों के डर से वो उस दरख्त से नीचे नहीं उतरता। सारी रात वो उसी दरख्त पर लेटा रहता है। फिर सुबह हो जाती है और उसे प्यास लगने लगती है। वो दरख्त से नीचे उतरता है और पानी भरता है, लेकिन तभी वो भेड़िए उसका पीछा करने लगते हैं। वो भाग कर दरख्त पर दोबारा चढ़ने लगता है, लेकिन वो भेड़िए उसे पकड़ लेते हैं। उनमें से एक भेड़िया उसके पाँव पर काट लेता है तो केडा उसे मारता है। जो उसके पास वेपन था उसे जख्मी कर देता है। अब वो भेड़िया वहाँ पर गिर जाता है तो इतनी देर में केडा दरख्त पर चढ़ जाता है और बाकी भेड़िया नीचे ही खड़े होते हैं उसके इंतजार में। लेकिन इसी तरह रात हो जाती है। लेकिन जब केडा नीचे नहीं आता तो सारे भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जख्मी भेड़िया अभी तक वहीं पर था। पहले तो उसको लगता है कि ये भी मर गया है, लेकिन वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। केडा जब उसको देखता है तो वो कहता है कि चलो इसकी दर्द खत्म करने के लिए मैं इसे मार ही देता हूँ। वैसे भी अगर ये जिंदा रहा तो ये मुझे मार देगा। वो उसे मारने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन उसकी मासूम शक्ल देखता है। होते तो भेड़िए बहुत खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर ये काफी इनोसेंट लग रहा होता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तो पता नहीं केडा को क्या फील होता है और वो इसे नहीं मारता। वो इस भेड़िए का मुंह बंद कर देता है ताकि वो इसे काटे ना और उसे उठा के आगे चल पड़ता है। वो उस भेड़िए के साथ एक गार में आ जाता है और दोनों वहीं पर सो जाते हैं। जब अगली सुबह केडा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि भेड़िया आराम से बैठा हुआ है, यानी वो केडा पर अटैक नहीं कर रहा। जब उस गार में रोशनी फैलती है तो केडा देखता है कि ये तो वही गार है जहाँ पे ये लोग आकर बैठा करते थे। वो बाहर जाता है, कुछ हर्ब्स लेता है और उनका मिक्सचर बना के अपने जख्म पर लगाने लगता है। केडा की नजर उस भेड़िए पर पड़ती है। उस भेड़िए को काफी प्यास लगी हुई थी तो अपने मुंह की रस्सी खुद ही खोल देता है। पहले तो वो केडा पर गुर्राने लगता है, लेकिन जब केडा उसे पानी देता है तो वो पानी पीने लगता है। केडा पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता। केडा को भी उस पर तरस आने लगता है। जो हर्ब का मिक्सचर उसने अपने जख्म पर लगाने के लिए बनाया था वो उस भेड़िए के जख्म पर भी लगाता है और भेड़िया भी मजे से लगवा रहा होता है, यानी अब इनमें दोस्ती शुरू हो गई थी। अब इन दोनों को भूख लगने लगी थी तो केडा बाहर जाता है और एक जंगली रैबिट को पकड़कर उसका गोश्त खुद भी खाता है और भेड़िया को भी देता है। फिर ये दिन भी गुजर जाता है और अगला नया दिन आ जाता है। केडा उस भेड़िए के साथ उस गार से निकलता है तो वो भेड़िया को फोर्स करता है कि जाओ तुम अपने ग्रुप के साथ वापस जाओ, लेकिन वो भेड़िया तो वहाँ से हिल भी नहीं रहा होता क्योंकि उसे केडा अच्छा लगने लगा था। तो केडा खुद ही उसे वहाँ पर अकेला छोड़ के आगे बढ़ने लगता है और चलते चलते उसे शाम हो जाती है, लेकिन उसे काफी देर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये भेड़िया होता है। वो भेड़िया छुप छुप के उसके पीछे आ रहा था। केडा भेड़िया से कहता है कि ना करो मेरा पीछा। वो उसे डराने के लिए उसकी तरफ लकड़ी भी फेंकता है, लेकिन वो भेड़िया
बिल्कुल डॉगीज की तरह उस लकड़ी से खेलने लग जाता है। जब वो भेड़िया वहाँ से किसी तरह भी नहीं जाता तो कैडा उसे अपने साथ ही ले लेता है। तब वो आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक वाइल्ड पिग नजर आता है। भेड़िया उसका शिकार करने के लिए उसको टैकल करता है, लेकिन कैडा डर जाता है तो वो लोग उसका शिकार नहीं कर पाते। फिर से वो लोग चलते रहते हैं। क्योंकि इन्होंने अपना शिकार मिस कर दिया था तो आज इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और बेचारे भूखे ही सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। फाइनली वो भेड़िया कैडा को भी शिकार करना सिखा देता है। ये दोनों खाने के लिए किसी चीज का अरेंज कर ही लेते हैं। इसी तरह से इनकी दोस्ती बढ़ती जाती है और दोनों एक साथ रहते थे। अगले दिन भी भेड़िया मछलियाँ पकड़ कर देता है कैडा को। कैडा उस भेड़िया से कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारा नाम एल्फा रखता हूँ। अब हम देखते हैं कि कैडा को वहाँ से निकले हुए काफी दिन हो जाते हैं और मौसम भी चेंज होने लगता है। काफी सर्दी आ चुकी थी और स्नो फॉलिंग भी होती रहती थी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाती है। अब हम ये भी फील करते हैं कि कैडा अब डरता नहीं था। वो खुद भी शिकार कर लिया करता था क्योंकि ये सब उसे भेड़िया ने सिखा दिया था। अब रात को कैडा और वो भेड़िया यानी अल्फा मिलकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक और भेड़िया आता है जो कि कुर्रा रहा होता है। कैडा क्योंकि अब डरता नहीं था तो अपना नेजा उठाता है और उसका सामना करने चाहता है, लेकिन तभी फील करता है कि ये अल्फा का ही कोई साथी है। वो अपने खोए हुए साथी यानी इस भेड़िया अल्फा को अपने साथ लेने आया था। अल्फा जब उसके साथ जाने लगता है तो वो पीछे मुड़कर कैडा की तरफ देखता है, जैसे उसे शुक्रिया कह रहा हो। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे उसका भी जाने का दिल नहीं है, लेकिन कैडा उससे कहता है कि तुम्हें जाना होगा। कैडा समझ सकता था कि अपनी फैमिली से दूर रहने का गम और दुख कितना ज्यादा होता है, तो वो अल्फा को भी उसकी फैमिली के पास भेज देता है। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है तो कैडा अपने दोस्त अल्फा को बहुत मिस करने लगता है, क्योंकि वो इतने दिन उसी के साथ तो रहा और उसी ने उसको शिकार करना सिखाया। वो बहुत अकेला फील करने लगता है। रात हो जाने पर जब वो सोता है तो उसे ख्वाब में अपने फादर और मदर आते हैं। उसके फादर उसकी माँ को बता रहे होते हैं कि हमारा बेटा अब नहीं रहा और उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाती है। कैडा डर कर उठ जाता है और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी माँ को इस दुख में नहीं देख सकता और जब तक मुझ में हिम्मत है मैं आगे बढ़ूंगा और अपने घर पहुँचूंगा। कैडा चलने लगता है। सामने ही उसे भेड़ियों का झुंड नजर आता है। अल्फा की काफी याद आ रही थी तो वो उसे बुलाने के लिए फौरन से भागने लगता है, लेकिन वो कोई जमा हुआ लेक था। उसके ऊपर से बर्फ टूट जाती है और कैडा उसके अंदर गिर जाता है। पानी बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से कैडा जमने लगा था, उससे स्विम भी नहीं किया जा रहा था। तभी वहाँ पर अल्फा आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। नीचे से कैडा भी अपना खंजर यानी नाइफ निकालता है और सक्सेसफुली वो नीचे से बर्फ को तोड़कर ऊपर आ जाता है और अल्फा उसे खींचता है। अल्फा उसे बचाकर काफी खुश था। अब वो दोनों एक साथ आग के पास बैठ जाते हैं और रात को रेस्ट करते हैं। अगली सुबह जब कैडा बेटर फील करता है तो वो दोबारा से चलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि बैठा हुआ था। कैडा जब उसके पास जाता है तो वो आदमी बेचारा बर्फ की वजह से जम चुका था। ये बात कैडा को बहुत डिसअपॉइंट करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जल्द ही वो भी बर्फ में मारा जाएगा। लेकिन अल्फा भी उसकी गोद में सर रख लेता है, जैसे वो उसे कन्विंस कर रहा हो कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी। बिल्कुल उसके साथ ही रहता है और उसकी बॉडी के साथ लग जाता है ताकि उसे गर्मी मिले। कितना क्यूट भेड़िया था ये। तो कैडा कुछ हिम्मत करता है। जो आदमी मर चुका था वो उसके घर से कुछ कपड़े लेता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे जंगली जानवर पड़ जाते हैं और वे कार में आकर छुप जाते हैं। लेकिन अल्फा वहाँ कुर्राने लगता है। इसका मतलब ये था कि केव में कोई जंगली और खतरनाक जानवर था। ऐसा ही होता है, वो एक ब्लैक पैंथर होता है। वो आकर उन पे हमला करने लगता है, लेकिन अल्फा फौरन से उसके सामने जाकर उससे लड़ने लगता है। अल्फा काफी जख्मी हो चुका था। कैडा के पास जो तीर कमान था यानी बो और एरो, वो उसे शेर पर शूट कर देता है, जिससे शेर जल्द ही मारा जाता है। कैडा को बहुत बुरा लग रहा होता है कि अल्फा बेचारा मेरी खातिर इतना जख्मी हो गया। उसके जख्मों को ठीक करता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। फिर वो दोनों दोबारा से निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी थी और वो बेचारा भेड़िया भी काफी जख्मी था और चल नहीं पा रहा था। तो कैडा उसे भी अपनी गोद में उठा लेता है। दोनों बर्फ के इसी तूफान में चल रहे थे। दोनों को शदीद भूख लग रही थी क्योंकि इन लोगों ने खाना ही नहीं खाया था। वो दोनों वहीं सो जाते हैं। कैडा को एक और ख्वाब आता है, इसमें वो अपने पेरेंट्स को देखता है। तो वो उठ के कहता है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारने वाला, मैं जरूर अपने घर जाऊंगा। चलता रहता है और फाइनली उसका घर आ चुका था। कबीले वाले और उसके पेरेंट्स काफी उदास बैठे हुए थे। कैडा ने उस भेड़िए को अपनी गोद में ही उठाया हुआ था। जब लीडर ये देखते हैं कि मेरा बेटा आ चुका है तो वो फौरन उसके पास जाते हैं। वो इतने खुश थे कि मैं आपको क्या बताऊं। कैडा उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि डैड, मैं वैसा बन गया जैसे आप चाहते थे। अब आपको मुझ पे फख्र है। तो लीडर अपने बेटे को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं
हाँ मेरी जान, मुझे फख्र है तुम पर। उसकी माँ भी बहुत खुश होती है और उसको गले से लगा लेती है। कैटा को और एल्फा को आग के पास रखा जाता है और उनके जख्मों को ठीक किया जाता है। इनफैक्ट एल्फा एक फीमेल थी। उसके छोटे छोटे वुल्फ बेबीज भी पैदा होते हैं। कबीले वाले उन वुल्फ्स का काफी ख्याल रखते हैं। अब ये सब मिल के रह रहे थे भेड़ियों में और इन कबीले वालों में बहुत प्यार हो चुका था। तभी अब इस कबीले का लीडर बन चुका था और सब भेड़िए बड़े हो चुके थे। इसी के साथ इस अच्छी सी मूवी की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।